बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान की मुश्किलात में कमी नहीं हो रही बल्कि इजाफा हो रहा है। सिर्फ इमरान खान की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। हसन न्याजी ने जबान खोल दी, उनको रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जराए का ये दावा है। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बातें वो बता दी जो इंतजामिया चाहती थी या तहकीकी अदारे चाहते थे, वो सब कुछ सामने आ गया। अच्छा, फिर साइफर बना गले की हड्डी किसकी? इमरान खान साहब की। साइफर गुम हो गया, उसकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। खिलाड़ियों ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को दुश्मन करार दे दिया। तमाम बातें करूंगा आपसे। और शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी गिरफ्तार हो गए। ये क्या किस्सा है? नाज़रीन, पहले आईएनएन को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। फिर मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। तफसीलात ये हैं कि इमरान खान जेल में, अटक जेल से उनको अटियाला जेल लाने की दरख्वास्त थी, वो भी रह गई, खटाई में पड़ गई। फिर उनको घर का खाना देना था, मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करनी थी, वो भी बीच में रह गया। वकला से मुलाकातें थी, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं हो पा रही। एक वकील मिला, उसने बाहर आके कोई और कहानी सुनाई। लेकिन जो वीडियो बना के लाया, उस पर जो पीटीआई के वर्कर्स ने, सोशल मीडिया सेल ने जो कार्रवाई डाली, उससे भी जो जिम्मेदारान थे ना अंपायर्स, वो नाराज हो गए। लिहाजा मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। अब मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे, यानी मुकदमात जो हैं वो अपनी जगह, अगर उनको मौजूदा जो जिसमें सजा हुई उनको अगर उसमें रियायत भी मिल गई, जमानत भी हो गई, तो नाअहली ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि सब बता रहे हैं। अब वो ख़त्म भी होगी तो दूसरे केस तैयार है, साइफर तैयार है। साइफर का मसला जो है वो गले की हड्डी बना हुआ है। और उसमें क्या हुआ कि सारी दुनिया जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फारिग हो रही है, यानी बिल्कुल दूध के धुले हो जाते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की आप किस्मत देखें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में उन्हें किया, तो उन्हें 2-4 फिक्रे बड़े ज़बरदस्त कहे। उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। लोगों का ख्याल था कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ शाह महमूद कुरैशी कोई गेम दिखाएंगे। क्यों कि अभी तक उनको क़यादत तो मिल नहीं रही, वाइस चेयरमैन वो हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने उन पर जो कहा था, जो शराइत की थी कोर कमेटी के इजलास में कि आप एक एहतजाज करें, पूरा मन एहतजाज, ज़बरदस्त एहतजाज मुल्की लेवल का, तो उस पर भी उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। फिर उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च करें, उस पर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जीएचक्यू के सामने रावलपिंडी में धरना दें, तो शाह महमूद कुरैशी वो भी नहीं मान। लिहाजा कोर कमेटी में 2 हिस्से हुए हैं, और उसमें जनाब कहते ना, माजरत के साथ लफ्ज़ अच्छा नहीं है कि जूतियों में दाल बट रही है। सब चाहते हैं, चूंकि चेयरमैन सामने सड़ गया। हुआ क्या कि सदर तहरीक इंसाफ जेल में, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब जेल में। ये साइफर की गुमशुदगी पे है, उसके जो FIR दर्ज हुई है उसमें इनको पकड़ा गया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घर लौटे खुशी खुशी, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अपने हिसाब से, अपने मंशूर के मुताबिक, अपने इरादों के मुताबिक, अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक, तो वो तो बड़े खुश थे। लेकिन जो ही घर गए तो वहाँ पे एक फ़ौज ज़फ़र मौज खड़ी थी पुलिस की। उसने कहा कि जनाब आइए तशरीफ़ ले चले हमारे साथ। हाँ जी, तो अब देखें क्या होता है, कितने दिन के बाद वापस आते हैं, फिर पूछेंगे लोग चन्ना कितने गुजारी है रात में। तो अब मसाइल तो ये हैं सारे कि शाह महमूद कुरैशी भी चले गए, अब कौन लीड करेगा? बुशरा बीबी जो है वो लीड करना चाहती हैं। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात में भी कहा था कि मुझे आप सेकेंड इन कमांड बना दें तो मैं फैसले करता हूँ, लेकिन उन पर अभी एतमाद नहीं है। वो चाहते नहीं है कि ये ऐसा हो, वो चाहते थे कि वो सियासी करे। फिर भी उन्होंने ये कहा था कि कोर कमेटी में आप फैसले करें, लेकिन हतमी मंजूरी जो है वो मुझसे ली जाए और वकला के जरिए ली जाए। लेकिन वो मामला नहीं बन रहे। अब हसन न्याजी जो पकड़े गए, अभी तो वो देखे ना सियासत में नौमौलूद थे,
यंगस्टर हैं, जज्बाती आदमी है, जारहाना खेलने के आदी हैं, सब कुछ है। उनके वालिद जो हैं बड़े ज़बरदस्त तजियाकार हैं और वो उनसे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं मामू के साथ भांजों की दोस्तियाँ बड़ी होती हैं, लिहाजा मैं उन्हें रोक नहीं सका, ना मैं अपनी बेगम को रोक सका, ना उनको रोक सका, बेटे को अपने, लिहाजा उनकी मर्जी है। तो आज़ादी मैंने दी हुई है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आज़ादी मिलनी चाहिए, तहरीर की भी, तकरीर की भी। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी तो ये मौका अपनाया, लेकिन हाई कोर्ट में रजू किया था कि मेरे बेटे को बाजियाब कराया जाए। आज की इतलात यानी गुज़श्ता रोज़ की इतलात ये हैं कि उनको रावलपिंडी से लाहौर भेज दिया गया है, लेकिन वो जहाँ हैं वहाँ उन्होंने बहुत से राज दिए हैं, यानी अपना फ़ोन भी दिया है, शवाहिद भी बताए हैं, कुछ दस्तावेजी चीज़ें कुछ इधर उधर से इकट्ठी की। फिर उन्होंने बताया कि किसने मंसूबा साजी की 9 मई की और कहाँ कहाँ किसने किसने हुक्म दिया। वो जो मैंने कल के व्लॉग में कहा था ना, क्योंकि एक ही सवाल है, वो कौन था कि जिसने तुम्हें कहा कि ये करो, वो कौन था कि जिसने तुम्हें कहा कि लिबर्टी इकट्ठे हो, वो कौन था जिसने तुम्हें कहा कि कोर कमांडर हाउस जाओ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो शवाहिद के साथ हसन नियाज़ी ने ज़राए का दावा है कि बता दी हैं। यानी कहते हैं ना वो तोता मैना की कहानी शुरू हो गई और बिल्कुल तोता फड़ फड़ बोला है और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई हैं। GIT में इमरान खान साहब गए थे, लेकिन वहाँ भी वो धमकी दे के आ गए थे, बल्कि कैमरे को यूं करके धमकी दे के आए थे कि मैं वापस आ रहा हूँ, फिर देख लूँगा तुम सबको। उस पर भी एक मुकदमा हो गया यहाँ लाहौर में, किला गुजर सिंह में। तो ये मामला जो है अभी बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं आगे और मामला आगे चले जा रहे हैं। साइफर जो है उसकी गुमशुदगी का भी मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसी में ये शाह महमूद कुरैशी साहब पकड़े गए हैं। फिर ये जो खिलाड़ियों ने मसला किया, खिलाड़ियों का क्या मसला है? खिलाड़ियों ने सदर आरिफ अलवी को कहा है कि ये है हमारे अब दुश्मन नंबर 1, बल्कि उन्होंने कहा माजी के सदर थे फारूक अहमद खान लगारी, जो मरहूम है, दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसकी मिसाल दी है कि जिस तरह फारूक लगारी को बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था सदर पाकिस्तान, तो उन्होंने उनके पीठ में छुरा घोंपा था, उनकी हुकूमत फारिग की थी। सेम वही पोजीशन में आरिफ अलवी ने तहरीक इंसाफ के छुरा घोंप दिया। वो छुरा कौन सा है? वो छुरा है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसमें तरमीम के लिए वापस भेज दिया गया था। वो तरमीम के बाद वो जनाब सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर दिया, आर्मी एक्ट पर भी दस्तखत कर दिए। अभी जो है उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इन पर कोई ना कोई कार्रवाई, कोई चालमारी होगी, लेकिन फिलहाल तो वो पास हो गए, वो आइन का हिस्सा बन गए और उसके साथ कार्रवाई शुरू। और अब इसके तहत जो सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत जो है इमरान खान जो है मजीद उनके नज़दीक घेरा तंग हो गया और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता लग रहा है। इंटरनेशनली तौर पर बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जमाइमा खान भी कर रही हैं और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के यहाँ जो नाश्ता हुआ था उसमें भी गए थे, शाह महमूद कुरैशी भी गए थे और उन्होंने वहाँ शिकायतें लगाई थी सिपा सलाह की और ISI के DG की शिकायतें लगाई थी। तो सारी चीज़ें तो बाहर पता लग जाती हैं आज के दौर में कौन सी चीज़ छुपती है। लेकिन वहाँ मुख्तलिफ सफ़ीर मौजूद थे, कनाडा के, बरतानिया के, यूरोपीय यूनियन के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस नाश्ते में इससे पहले भी 4-6 महीने पहले भी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने ये कोशिश की थी। इसका मतलब ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल तौर पर जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं उनकी ये ड्यूटी लगी है कि जहाँ पे कम पाओ और किसी तरीके ना इमरान खान को निजात दिलाओ मुश्किलात तो। लेकिन जो हालात जा रहे हैं उसमें अभी तक कोई चीज़ कारामद साबित नहीं हो रही। अब मामला क्या है, जमाइमा खान भी कोशिश कर रही है और उससे ये कहा जाता है कि वो आलमी अदालत में जाएंगी। तो नादान दोस्तों की कमी नहीं है, नादान दोस्तों ने उनको कहा होगा आलमी अदालत में जाकर केस करते हैं और देखते हैं कि जुल्म हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और इमरान खान के साथ जो है जुल्म, तशद्दुद, जबर हो रहा है, लिहाजा उनको निजात दिलाई जाए। फिर किसी ने उनके कान में बताया कि बीबी जमाइमा खान तेनू पता ही नहीं, तू भी खान बन गई है, तेनू इस गल का नहीं पता कि जनाब आलमी अदालत में केसेस वो होते हैं जो स्टेट टू स्टेट होते हैं, शख्सियात के केसेस नहीं होते। जिन शख्सियात को भी सजा मिली है वो स्टेट टू स्टेट केस में मिली है, यानी इनफरादी केस नहीं होते। तो फिर उन्होंने सोचा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की जो है ना कमेटी, उसमें जाए, अब वहाँ वो ये केस लड़ेंगी। लेकिन गौर करने की बात तो है कि जमाइमा खान वो हैं जो तलाक याफ्ता हैं इमरान खान के बकौल और उनकी पहली बीवी है, लेकिन उससे 2 बेटे भी हैं और एक बेटी भी है जो आपको पता सीता वाइट की है। लेकिन वो तीनों को बच्चों को लेकर पाल रही है, लेकिन इस वक्त उनको भी
इश्क इमरान है, वो इंटरनेशनली ताकतों की वजह से कहें या किसी वजह से भी कहें, उनको मोहब्बत जाग गई है और वो कोशिश कर रही है कि इमरान खान किसी तरीके से अटक जेल से रिहा हो जाए। लेकिन इमरान खान पर इतनी मुसीबतें पड़ी हैं कि अपने पराये हो गए। कोई बड़ा वकील आज तक जो है वो वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। यानी वो जो एतजाज अहसन साहब बड़े दावेदार थे कि 2 दिन में जनाब जमानत हो जाएगी, बड़ा छोटा सा केस है, कोई मसला ही नहीं है, वो फारिग है, किसी को नजर नहीं आ रहा कि एतजाज अहसन साहब कहाँ है, लतीफ खोसा साहब कहाँ है, तो कौन वहाँ जा रहा है। उमैर न्याजी गए हैं, तो उमैर न्याजी गए हैं, और एक वो जाते हैं, बार बार जाते हैं नईम हैदर साहब, बाकी कोई गए भी हैं तो उनको मिलने नहीं दिया, या बेगम साहबा जाती हैं, बुशरा बीबी। तो अब मामला इस हद तक बिगड़ गए हैं कि आरिफ अलवी से भी नाराजगी की हद तक जो है फासला हो गया, और आरिफ अलवी ने भी उनके हाल नहीं पूछा कि चेयरमैन साहब दसो तो सही सजना किस हाल ची हो तुसी, लेकिन नहीं गए वो। तो उन्हें पहले तो बड़े जाते थे, आपको पता है जमान पाक भाग भाग के आते थे, लेकिन अब नहीं, अब फासले हो चुके हैं। अब इसी तरह शाह महमूद भी चले गए जेल में, उनके कितने दिन के लिए ये भी किसी को नहीं पता। आलमी ताकतें कोशिशें कर रही हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि तमाम ममालिक सर धड़ की बाजी लगा दे, इमरान खान को निजात नहीं मिल सकती। हाँ, अलबत्ता अगर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सुल्तान जो है, अगर वो वलीअहद जो है, वो अगर कोशिश करें और वो किसी तरह राजी हो जाए, उनको कोई राजी कर ले, अमेरिका बहादुर कर ले, बरतानिया कर ले, ऑस्ट्रेलिया कर ले, कनाडा कर ले, कोई कर ले, अगर वो बीच में छाल लगा दें तो फिर समझिएगा कि कोई आसानियां हो जाएंगी, मुश्किलात में कमी। वरना अभी फिलहाल मुश्किलात में कमी नहीं लगती, बल्कि मुश्किलात बढ़ती लग रही हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।